Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter, Health and Hygiene. Before proceeding to the next part, let's have a quick revision of whatever the things we have studied. So in the previous videos, we have already studied about the definition of non-communicable disease and the communicable disease. Okay, so in this video, we will see about the difference between both of them. And what is the difference between communicable disease and non-communicable disease? So let's start. The disease which spread from one person to another is called a communicable disease. ऐसा disease जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है वो हम communicable disease कहते हैं. And the non-communicable diseases, the diseases which do not spread from one person to another. ऐसे disease जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. अब स्प्रेड होने की हम बात कैसे कर सकते हैं. कम्युनिकेबल डिसीज़ चाहे एक पर्सन के टच से, उसका फूड, वाटर, इवन छींकने से सामने वाले तक वो फैल सकता है. जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, एज द नेम सेज, इट इज़ नॉन कम्युनिकेटिंग, मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में ये नहीं फैलता है. सेकेंड, दे आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस. पैथोजेंस मीन्स जर्म्स और द माइक्रोब्स. ये जर्म्स की वजह से फैलते हैं. ठीक है, कोई भी, जैसे अभी आप जानते हैं कोरोना वायरस, आपने नाम सुना हुआ है. इस वक्त कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है. इट इज़ अ पैंडेमिक, महामारी की तरह है. ठीक है, तो कोरोना वायरस जो वायरस है ये एक तरह का पैथोजन है. तो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं ये किसी न किसी जर्म्स के थ्रू फैलते हैं. जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं दे आर कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट और ड्यू टू एलर्जी और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. दैट मीन्स ये किसी न किसी चीज़ की कमी के थ्रू होते हैं. कोई भी कमी होती है हमारे बॉडी में, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं. क्योंकि ऑफकोर्स अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, इट इज़ अ मिनरल, अगर कैल्शियम की कमी हो गई, आपके बोन्स वीक हो गए और उसके बाद अपने फ्रेंड से आप अगर गले मिलते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपके फ्रेंड के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी. ठीक है, मीन्स अगर आपके अंदर एक डिफिशियंसी डिसीज़ है, यानी अगर कैल्शियम की कमी है तो वो आपके फ्रेंड तक नहीं जाएगी. दिस शोज दैट दीज आर अ काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल. दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, क्योंकि ये डिफिशियंसी से हो रहा है या फिर किसी एलर्जी से. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ का. मलेरिया, एड्स, टीबी, टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा. ये सारे ऐसे जो किसी न किसी पैथोजन या जर्म से होते हैं. जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एग्जांपल देखते हैं क्वाशियोरका, कैंसर, रिकेट्स, एलर्जीज, योर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, जितने भी आपके वाइटामिन से होने वाली डिसीजेस हैं, कमी की से होने वाली डिसीजेस हैं, या जितने भी किसी भी चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है. क्वाशियोरकर इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन. ठीक है, एंड क्वाशियोरकर मोस्टली छोटे बच्चों में पाया जाता है क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो ये आपका रहा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का डिफरेंस है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. आपको ईजिली समझ में आ गया है कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सो रिवाइज ऑल द डिफरेंसेस. क्या क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट, उनका स्प्रेडिंग मेथड क्या है. सेकेंडली, इसकी वजह से कॉज होते हैं, या तो पैथोजेंस होंगे, जर्म्स होंगे, या तो किसी चीज़ की डिफिशियंसी होगी. एंड थर्ड इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजेस, चाहे वो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी दैट हाउ कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं. टिल देन रिवाइज एवरीथिंग स्टूडेंट्स.